अगर इक्विपमेंट की तो बहुत सारे गेमों के अंदर आप जाके पूछेंगे तो आपको इक्विपमेंट क्या मिला, तो उनको बेचारों को खेलने के लिए बॉल और हॉकी नहीं मिलती। अगर आप उनको ये कहेंगे कि 4 बच्चों को इनाम देने आना है आपको, तो सारे लोग मुंह उठा के भाग के आ जाएंगे। अगर आप यूँ कहेंगे कि 4 लोगों के पास खेलने के लिए हॉकी स्टिक नहीं है, बॉल नहीं है, बैट नहीं है, तो आप देखेंगे एक भी आदमी नहीं आता। ये बीकानेर की विडम्बना है। यहाँ के लोगों के लिए दुख होना चाहिए कि यहाँ रोटी के लिए खिलाड़ी को भूख हड़ताल करनी पड़ गई, वो भी उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए जो एक गरीब घर से आ रहे हैं। जब हर 4 वर्षों में ओलंपिक्स खेल आता है तब हर किसी को दिखाई दे जाता है कि भारत मेडल क्यों नहीं ला रहा है, लेकिन किसी को भी ज़मीनी स्तर पे समस्याएं नहीं दिखाई देती है कि खिलाड़ियों को क्या समस्याएं हो रही है। आज की ये जो बड़ी तस्वीरें आप देख रही हैं, ये सादुल स्पोर्ट्स स्कूल से देख रही हैं, जो राजस्थान के बीकानेर के अंदर स्थित है। यहाँ पर देखिए आमजन के द्वारा बच्चों की सुविधाओं के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर सादुल स्पोर्ट्स स्कूल के अंदर, जो कि एक स्पोर्ट्स स्कूल है, इसके बावजूद यहाँ पर बच्चों को जो यहाँ पर खेल के अंदर अपना करियर बनाने के लिए आए हैं, जो पढ़ने के लिए यहाँ पर आए हैं, उनको क्या समस्याएं हो रही हैं और कितनी अधिक समस्याएं हैं ये किसी को दिखाई नहीं देती है। लेकिन इसके बावजूद देखिए यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, उनके लिए अनशन पर बैठा गया है। कितनी बड़ी बात है। देखिए खिलाड़ी जो हैं उनको जीवन में हमारे देश के अंदर खेल जो है कितने ज़्यादा स्तर पे आगे बढ़ने चाहिए, कितने कम स्तर पे है हम फिलहाल खेलों के अंदर। तो आइए इनसे जानते हैं कि क्या कुछ इनकी समस्याएं हैं। मुख्य रूप से ये बच्चों के लिए किन समस्याओं के लिए आज यहाँ पर बैठे और किन समस्याओं के लिए ये यहाँ पर जो है अनशन कर रहे हैं। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? दानवीर सिंह भाटी। तो कौन कौन सी मुख्य समस्याएं आ रही है बच्चों के लिए, जिनके लिए आप यहाँ पर अनशन पे बैठे हैं? ये सादुल स्पोर्ट्स स्कूल पूरे राजस्थान का इकलौता स्पोर्ट्स स्कूल है और यहाँ रह रहे बच्चों की डाइट सिर्फ 100 रुपये है। वो 2007 में 100 रुपये हुई। 18 साल हो गए, गवर्नमेंट भूल गई उसको। 12 गेमों में सिर्फ 2 ही कोच हैं, बाकी सारे पद खाली पड़े हैं। हाँ, तो ना शिक्षा विभाग खिलाड़ियों को, जो ऐसा खिलाड़ी, छोटे खिलाड़ी जो बनने की आस लेके आते हैं, बड़ा खिलाड़ी बनने की आस लेके छोटा बच्चा आ रहा है, उसको ना तो कोच दे रही है, ना डाइट दे रही है, ना रहने की अच्छी सुविधा दे रही है, उनका भविष्य बर्बाद कर रही है। उसके खिलाफ ही हमारी डिमांड्स को लेके हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे। जी। तो आप टीचर हैं या फिर पेरेंट्स हैं किसी बच्चे के? नहीं मैडम, ना तो टीचर हैं ना पेरेंट्स हैं। क्रीड़ा भारती हमारा एक संगठन है जो ये कार्य करता है। स्पोर्ट्समैन हूँ मैं, राजस्थान टीम का कैप्टन रहा काफ़ी लंबे साल, और हम लोग स्पोर्ट्स को लेके जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको हम हमारी तरफ से क्या दे सकते हैं, उसको लेकर हम लोग ये आंदोलन पर बैठे और उसी के तहत ही हम कर रहे हैं। बड़े स्तर पे तो सब दावे करते हैं कि हम स्पोर्ट्स के अंदर देश को आगे लेके जाएंगे, हम नई नई स्कीम्स ये लेके आ रहे हैं, लेकिन जो निचले स्तर पे, जो ग्राउंड लेवल पे इस तरीके की समस्याएं आ रही है, उनके ऊपर क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है? उनके ऊपर क्यों जो है उनको ध्यान दे के उनको सही क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि मैडम 18 साल से छोटे वाले स्पोर्ट्समैनों के वोट नहीं लगते और किसी भी नेता के लिए स्पोर्ट्समैन प्रायोरिटी पे नहीं है। ये बीकानेर पड़ा, इतना बड़ा स्कूल पड़ा आपके सामने, बीकानेर के इतने लोग भी हैं। आपने कभी भी देखा हो कि किसी ने आके, नेता ने खिलाड़ियों के ग्राउंड की सूद ली हो, किसी ने उनको सामान की सूद ली हो, भी आपका बॉल है नहीं है, इक्विपमेंट्स है, हॉकी है, फुटबॉल है, आपके ग्राउंड कैसा है, आपका कोच कैसा है, अगर कभी किसी ने ली हो तो आपके सामने है। खेल प्रायोरिटी पर है ही नहीं, इसीलिए हम इतना पीछे हैं। कितने बच्चे पढ़ रहे हैं इस समय यहाँ पर? 244 है। 244 बच्चे हैं। 12 तो गेम्स इतनी ज़्यादा समस्याएं आ रही है। इसके अलावा ग्राउंड की, इक्विपमेंट्स की, उनकी भी क्या समस्याएं हैं? मैडम आप अंदर जाके देखेंगे तभी देखेंगे, जैसे हॉकी का गोल पोस्ट ले लेंगे तो खाली 2 पोल तो है, नीचे कुछ नहीं है। ठीक है, पूरा ग्राउंड घास से भरे पड़ा है। और दूसरा आप कह रहे इक्विपमेंट की, तो बहुत सारे गेमों के अंदर आप जाके पूछेंगे तो आपको इक्विपमेंट क्या मिला, तो उनके बेचारों को खेलने के लिए बॉल और हॉकी नहीं मिलती। ना इक्विपमेंट है, ना ग्राउंड है, कोच नहीं है, डाइट नहीं है, रहने की अगर फैसिलिटी जाके देखेंगे तो रियल में गए तो रैन बसेरा जो नगर निगम चलाता है वो बहुत अच्छा होता है, उससे बुरी स्थिति में। अगर आज 21वीं सदी जाने के बाद भी डिजिटल इंडिया की हम बातें करते हैं, उसमें बच्चों को अगर बाथरूम जाने के लिए बॉटल लेके बाहर जाना पड़ रहा है, तो इससे शर्म की बात एक संभाग मुख्यालय पे बैठे हर एक व्यक्ति के लिए नहीं हो सकती। इसी कारण से बीकानेर स्पोर्ट्स में इतना पीछे, इसी कारण से देश इतना स्पोर्ट्स में पीछे है। पीछे ही है मैडम। जहाँ दुनिया के 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार एथलीट्स आ रहे हैं, वहाँ हमारे 127 लोग जाते हैं, राजस्थान के 2 लोग जाते हैं, तो पीछे, इससे ज़्यादा पीछे क्या होंगे? तो आप कितने दिनों से यहाँ पर अनशन पर बैठे हैं? 10 दिन से मैं। 10 दिनों से, और 10 दिनों से प्रशासन ने सूद भी नहीं ली कि जाकर देखें कि क्या समस्याएं हैं, क्या उन पे हम हल कर सकते हैं?
प्रशासन व्यस्त है मैम, इन चीज़ों पे ध्यान देने के लिए समय ही नहीं। ये किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देता। बीकानेर में तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पे ध्यान नहीं देता। स्पोर्ट्स किसी की प्रायोरिटी पर नहीं है, उस पर तो बिल्कुल ही नहीं देते। एक आजकल ये भी चल रहा है, पहले तो कहा करते थे कि खेल खेलना चाहिए बच्चों के लिए, आज जैसे कि हम देखते हैं कि पेरेंट्स इस प्रकार के हो गए कि बच्चों को खेलने के लिए नहीं जाने देते, पूरे दिन सिर्फ पढ़ाई। आजकल नया ट्रेंड चल गया है कि है ना, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे कामयाब। पिछली 2016 के अंदर हमारी गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आई थी, आउट ऑफ टर्म पॉलिसी। खिलाड़ियों को सीधा नौकरी दे रहे थे, खिलाड़ियों को हर एक वैकेंसी के अंदर 2% स्पोर्ट्स कोटा रिजर्व किया था। वसुंधरा जी की सरकार थी, बहुत अच्छी पॉलिसी लेके आए। उन्होंने कहा था कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब, और पढ़ोगे लिखोगे तो भी बनोगे नवाब, दोनों चीज़ों में उन्होंने ये कहा। तो बहुत सारी स्पोर्ट्स की स्कीम लेके आए। हमारे यहाँ के लोगों में, चाहे राजस्थान भर की बात कर लीजिए, बीकानेरी क्यों, अगर आप उनको ये कहेंगे कि 4 बच्चों को इनाम देने आना है आपको, तो सारे लोग मुंह उठा के भाग के आ जाएंगे। अगर आप यूँ कहेंगे कि 4 लोगों के पास खेलने के लिए हॉकी स्टिक नहीं है, बॉल नहीं है, बैट नहीं है, तो आप देखेंगे एक भी आदमी नहीं आता। ये सबसे बड़ी कमी है। और जो लोग ऐसे हैं, जनता को भी जागरूक होना चाहिए, उन लोगों को थोड़ा दूरी बनानी चाहिए। तो टाइम रहते अकल आ जाएगी तो सब लोग धरातल पे आ जाएंगे। और अगर जनता आज भी उनको ऐसे ही इनाम बांटने बुलाती रहेगी, सिर्फ इनाम बांटने, जबकि हमें जो मूलभूत सुविधाएं चाहिए उसके लिए नहीं, तो फिर तो ऐसे लोग सर चढ़े रहेंगे। जनता का कैसा साथ है? आप यहाँ पर अनशन पर बैठे हैं, बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो जनता का किस प्रकार से आपके साथ आ रहा है? मैम, जनता का काफ़ी अच्छा रुझान है। दिन भर अलग अलग कई सामाजिक संगठन है, वो लोग आते हैं, समर्थन दे रहे हैं, सब लोग जाहिर कर रहे हैं। और हमारी डिमांड्स भी ऐसी है कि हर एक आदमी उस पर एग्री भी है। मांग क्या रहे हैं? बच्चे के लिए अच्छी रोटी, उसके लिए कोच, ग्राउंड, उसके रहने की एक अच्छी जगह। इसमें 50 डिग्री टेम्परेचर में बिना कूलर रहना पड़ता है। अभी सर्दियों में गीज़र नहीं लगा सकते, ठंडे पानी से नहाना पड़ता है। तो ये तो एक अत्याचार हो गया ना बच्चों पे। लेकिन कोई गरीब घर का बच्चा अगर खिलाड़ी बनना चाह रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना उसको अत्याचार करोगे। तो गवर्नमेंट और यहाँ के जो लोग हैं वो अत्याचार कर रहे हैं उसके ऊपर, ये गलत है। इसी को लेकर आमजन का सहयोग मिल रहा है। धीरे धीरे आप देखेंगे आंदोलन बड़ा भी होगा, उग्र भी होगा, और सरकारें झुकेगी भी। जी, प्रदर्शन में आप अनशन पर बैठे हैं, अगर प्रशासन का आप पे ध्यान नहीं जाता है और भी दिनों तक, तो आप क्या कुछ नेक्स्ट स्टेप उठाएंगे? क्या इस प्रदर्शन को और बड़ा करेंगे? हम राजस्थान भर से लोगों को इसमें जोड़ेंगे, धीरे धीरे इस प्रदर्शन को, आंदोलन को बड़ा करेंगे, और एक बड़ा आंदोलन यहाँ पर खड़ा करेंगे, जिससे कि आज तक राजस्थान में स्पोर्ट्स के नाम पर आपने कभी नहीं देखा होगा गुआओ। उतना बड़ा आंदोलन करेंगे। और ये भी जो भूख हड़ताल है, राजस्थान में स्पोर्ट्स पे पहली बार हुई है। आज तक राजस्थान में भूख हड़ताल कभी खिलाड़ी ने नहीं की। ये बीकानेर की विडम्बना है। यहाँ के लोगों के लिए दुख होना चाहिए कि यहाँ रोटी के लिए खिलाड़ी को भूख हड़ताल करनी पड़ गई, वो भी उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए जो एक गरीब घर से आ रहे हैं, एक सामान्य घर से आ रहे हैं, और बहुत छोटे बच्चे जो 6th क्लास में एडमिशन लेने आ रहे हैं, उनको रोटी नहीं है, और उसके लिए हमें भूख मांगना, हड़ताल करनी पड़ रही है। तो बहुत शर्म की बात है इस पूरे बीकानेर के लिए। सबसे पहले तो आपका सलाम कि आपने बच्चों के लिए आवाज़ उठाई, बच्चों के लिए आप इतना कुछ कर रही हैं। और साथ ही में मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये देखिए, ये सादुल स्पोर्ट्स स्कूल है, जो पूरे राजस्थान के अंदर एकमात्र स्पोर्ट्स स्कूल है। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि वो क्या 11 मांगे हैं जिनके लिए यह अनशन किया जा रहा है। बच्चों के लिए आवाज़ उठाई जा रही है, स्पोर्ट्स के लिए आवाज़ उठाई जा रही है। मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगी कि क्या 11 मांगे हैं। सबसे पहले तो देखिए, प्रशिक्षकों की नियुक्ति, उसके बाद में है मैस भोजन भत्ता बढ़ाने की मांग, तीसरा खेल उपकरण बजट वृद्धि, तीसरा चौथा किट मनी में वृद्धि, 5वां शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, 6ठा स्थायी रसोइयों की नियुक्ति, 7वां छात्रावास और शौचालय की मरम्मत एवं सफाई, 8वां खेल मैदानों का रख रखाव, 9वां स्थायी डिस्पेंसरी पुनः चालू करना, 10वां स्विमिंग पूल चालू करना, 11वां महाराजा सादुल सिंह जी की प्रतिमा स्थापना। ये इनकी 11 मांगे हैं, और इसी के लिए यह इतना बड़ा जो है अनशन किया जा रहा है। बच्चों के लिए आवाज़ उठाई जा रही है, स्पोर्ट्स के लिए आवाज़ उठाई जा रही है। हमारा देश स्पोर्ट्स में क्यों इतना पीछे है, इसकी यही कारण है कि मुख्य है कि ग्राउंड लेवल पे बच्चों को जो है सुविधाएं नहीं मिल रही है, बच्चों के लिए सुविधाएं नहीं है, इसीलिए हमारा देश आज स्पोर्ट्स में इतना पीछे। साथ ही इस खबर को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ताकि बच्चों के लिए स्पोर्ट्स के अंदर यह जो आवाज़ उठाई गई है, ये हर किसी तक पहुंच पाए, और इन बच्चों के लिए यह जो समस्याएं हैं इनका हल हो पाए। मैं सुमेशा बिश्नोई, कैमरामैन सुमित बिश्नोई के साथ में बीकानेर से। धन्यवाद।